पिछले क्लास में हमने क्या बात करवा था, वॉर्टिक्स के बारे में हो गया था। वॉर्टिक्स क्या होता है आपने सर इजीली फाइंड आउट कर चुका था कि वॉर्टिक्स हम कैसे देखते हैं, ठीक है। आज हम उससे कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की बात कर लेते हैं सर। पहला रिजल्ट क्या होने वाला है फॉर इसके लिए, फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर fx भी कह सकते हो, डजंट मैटर, मतलब फंक्शन हमारा fx का है, ठीक है, या y भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या रिजल्ट हमने फाइंड आउट करा था पिछले क्लास में सर। पहला जो रिजल्ट था हमारा, हमने सर देखा था, हमने सर एक ग्राफ प्लॉट करा था। क्या प्लॉट करा हुआ था? द ग्राफ बिटवीन x वाइस वर्सा y क्या है सर था, इज पाराबोला, है ना। पहला जो आपका ग्राफ था वो यही था, बोलेगा आप लोग, क्या फर्स्ट कंडीशन यही था आपका। सेकेंड कंडीशन आपने सर फाइंड आउट करा हुआ था, ठीक है, द वॉर्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट, वॉर्टिक्स कितना था सर, कितना था वॉर्टिक्स को b से रिप्रेजेंट करा हुआ था, माइनस b अपन में 2a d अपन में, यही था, ठीक है। और थर्ड जो केस अपने फाइंड आउट करा हुआ था सर, आपने ये देखा हुआ था, इफ अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए देन शेप कैसा रहेगा सर, जो शेप आपका होगा, शेप ऑफ द पैराबोला इज कनकेव अपवर्ड, राइट ना, हो गया ना। अरे कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, या स्पेलिंग क्या देखना है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फील कर लो। इफ ए लेस देन अगर 0 आपका बनता है देन शेप ऑफ अ पैराबोला इज कनकेव डाउनवर्ड। क्या है सर, फील करना है आपको। क्या 3 कंडीशन हुआ था, कोई दिक्कत यहाँ तक सर। फिफ्थ कंडीशन क्या था आपका, फिफ्थ कंडीशन बोलेंगे आप लोग क्या था, वो इंटरसेक्शन वाला बोलिए क्या था, बोलिए। हाँ, द पैराबोला इंटरसेक्शन ऑफ अ वाई एक्सिस एट पॉइंट 0, c, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी। अरे हमेशा जो पैराबोला आपका आ रहा था सर वाई एक्सिस पे क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था 0, c, है ना, यानी कि द पैराबोला, द इंटरसेक्शन ऑफ अ पैराबोला ऑफ पैराबोला क्या सर, वाई एक्सिस एट अ पॉइंट 0, c, बोलिए, राइट। इतनी बात हो गई थी सर। सिक्स वाला केस आपने, एक और केस आपने फाइंड करा था, अगर सर एक्स एक्सिस को छोड़कर अगर ऊपर ग्राफ बन रहा है तो सर क्या है, डी इमेजिनरी होगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करते हुए बन रहा है तो क्या बोलेंगे सर, इमेजिनरी बोलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी, है ना, बोलिए आप लोग, ये बात हुई थी ना। अगर सर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो क्या होगा सर, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या अगर सर, अगर आपका ग्राफ ऐसे है और ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है, या ऐसे आ रहा था, यहाँ पर डी क्या है सर, लेस देन 0, ठीक है। ये सर इंपॉर्टेंट हुई थी बातें, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। कितनी बातें हम लोगों ने कर ला हुआ तो बहुत अच्छे से। 5वां पॉइंट आप पूछ रहे हैं, कहाँ आप थे, फिफ्थ सर। अगर मान लेते जो भी पाराबोला, अगर ध्यान दीजिए, अगर पाराबोला यहाँ पर सर हुआ करता था, अगर सर ऐसे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो सर वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 0, c इंटरसेक्शन होता है क्या, वाई एक्सिस पर, और पॉजिटिव होता है और नेगेटिव दोनों होता है। नीचे करेगा तो नेगेटिव 0, c, ऊपर करेगा तो पॉजिटिव 0, c, राइट ना, कर लोगे ना बातें। इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस एट अ पॉइंट 0, c, बस याद कर लो, ये बातें होती है, ठीक है, जहाँ पर फर्दर यूज होने वाला, ठीक है। अब इन सभी सिनेरियो को हम यूज करके एक अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ पर विदाउट इससे कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब कहाँ पे, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डी सर 0 भी हो सकता है, बाया भी हो सकता है, तो कट करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होना सर, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मैंने दोनों लिख दिया कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि सर अगर डी लेस देन 0 हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट क्या होगा सर, इक्वल हो जाएंगे,
बात समझ में आ रही बात है ना, मतलब सर एक ही पॉइंट पर कट करेगा, क्या करेगा, तो मैंने दोनों कंडीशन एक बार दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसका बच्चा समझ जाएगा क्लास 10th में जो पढ़ा हुआ, ठीक है, इसका मिल, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा डी अगर नेगेटिव है तो इमेज, इसका मतलब क्या होता है सर, इमेजरी रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, इमेजरी होते हैं। इमेजरी का मतलब बताइए सर कि अगर एक्स एक्सिस को छोड़कर अगर अपना ग्राफ क्वाड्रेटिक का बन रहा है तो मतलब क्या है सर, आपका इमेजरी है, एक भी उसके रूट्स नहीं है, यहाँ पर सर रूट्स हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस में, ठीक भाई मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है, आप लोग मिटा दो ना। चलिए सर यहाँ तक हो गई थी बातें, काफ़ी अच्छे से फिर करते हैं सर, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हुए सर इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनको देखते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। चलिए सर क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये जो इसके रूट्स इज इमेजिनरी रूट्स है, क्या है, एंड a b और c क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन द पॉसिबल ग्राफ, देन द पॉसिबल ग्राफ गिवन दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, किसके पॉसिबल ग्राफ लिख दो, बोलिए कोई वाई ले लीजिए, देन दी पॉसिबल ग्राफ, यही था क्वेश्चन, यही था ना कल का, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, तो सर इसे ग्राफ क्या होंगे, राइट नाउ यही था ना, चलिए सर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, कोई दिक्कत, चलिए सर हमारे पास सर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी है सर, ठीक है, ऑप्शन सी है सर, ग्राफ को सर अच्छे से बनाएगा और समझ में आपको आएगा, ठीक है, नीचे हो गया जाते चलिए सर, अब आपके सिचुएशन से सर ग्राफ कौन होना चाहिए, ठीक है, आंसर, तो अगर हमारे पास सर कंडीशन दिया है, कंडीशन सर इसमें 2 कंडीशन दिया है, बोल रहा है कि हमारे पास सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सर रूट्स क्या है सर, इमेजरी है, पहला कंडीशन दे दिया, ठीक है, तो जहाँ पर सर रूट्स अगर क्या है सर, अगर इमेजरी है, राइट ना, और जिसमें बोला है सर ए बी सी क्या है सर, तीनों पॉजिटिव है, तो रूट्स इमेजरी बोलने का मतलब सर उसका सीधे इनडायरेक्टली सर बात कर रहा है कि जो हमारा सर जो भी ग्राफ होगा वो सर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, राइट ना, तो सर इस वाले पहले इन्फॉर्मेशन से हमने क्या समझा, पहले इन्फॉर्मेशन में सर हमने ये पता किया कि जो भी ग्राफ प्लॉट किए होंगे वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, पहले चेक करो भाई, देखो ये कोई एक्स एक्सिस कट कर रहा है ना, तो पहले ये तो गलती बोल रहा है ना, ये एलिमिनेट हो गया है, राइट ना, कोई दिक्कत, फिर सर आगे कंडीशन तो फिर एक कंडीशन और दिया है जहां पर ए बी सी क्या होना चाहिए सर, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, जब पॉजिटिव होना चाहिए तो आप सोच को देखिए सर, ये पॉजिटिव होगा, जब ये अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, तो सर इसमें से हमने एक कंडीशन ए को पकड़ा तो हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए सर, अपवर्ड होना चाहिए, पैराबोला अपवर्ड, तो पैराबोला अपवर्ड कौन है सर, ये दोनों है और ये नहीं तो ये भी कैंसिल हो गया, राइट ना, चलिए सर मतलब हमने अब सर हम सी को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं सर, सी भी और बी भी पॉजिटिव है, सी को चेक करते हैं, सी क्या है सर, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सी क्या है सर, सी इंटरसेक्शन ऑफ अ पैराबोला एट अ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो बोलिए सर, तो यहाँ पर भी सर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस में, और सर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी सर कर रहा है, यहाँ पर भी सर पॉजिटिव है ना, यानी कि दोनों सर ट्रू है, दोनों ही ग्राफ में सर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अब इन दोनों कंडीशन में जब ग्राफ ट्रू है तो क्या हम इनसे बता पाएंगे सर एक्चुअली में इसका आंसर कौन है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, नहीं कर पाएंगे, तो सर हम एक और अभी टर्म बचा है जिसका नाम क्या है सर बी, अब बी भी बोल रहा है सर क्या है, पॉजिटिव है, क्या है सर, बी भी बोल रहा है क्या है सर, पॉजिटिव है, तो इससे चेक करते हैं, अब सर अगर बी को अगर चेक करना होगा तो हमेशा आप क्या करना सर, वर्टेक्स एक्स एक्सिस चेक कर लेना, क्या एक्स एक्सिस के वर्टेक्स में भी आता है ना सर, तो सर वी जो वर्टेक्स होता है एक्स एक्सिस वो कितना आता है सर, माइनस बी अपन में 2a, राइट ना, अब सर हमारे फॉर्मूले में जो बी क्या है सर, हमेशा नेगेटिव रहना चाहता है, राइट ना, अब ए क्या रहना चाहिए सर, पॉजिटिव, तो सर ए तो पॉजिटिव है, राइट ना, और बी क्या है सर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहना चाहिए ना, तो अब बताइए सर, अब यहाँ पर वर्टेक्स देखिए सर, देखिए वर्टेक्स सर ये नहीं होता है हमेशा, तो इसमें देखिए सर वर्टेक्स क्या है सर, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, यानी कि 0 से बड़ी है कि नहीं वर्टेक्स,
देखिए अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस क्या है, यहाँ पर जो वर्टेक्स अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पर जो वर्टेक्स क्या है सर अलोंग द नेगेटिव एक्सिस। तो बोलिए कौन वाला सर ऑप्शन होगा, ये वाला कि ये वाला? क्योंकि ये अगर लूंगा तो सर बी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये लूंगा तो सर हमारा बी नेगेटिव रहेगा। तो हमारा एक्चुअली में हमारा तो यही ना वर्टेक्स है, नहीं समझ में आ रहा इधर, ये उधर 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 वो उधर तक रहा है, उधर तक रहा, हम तुमको इधर बुला रहे हैं, क्या आ रहा है सब? अरे बोलो समझ में आ रहा है? बोलो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? क्या क्लियर हुआ आपको अभी? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। हाँ सर, वर्टेक्स देखने में सर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर सर क्या थी अलोंग द जीरो से क्या है सर छोटी वैल्यू है, बी नेगेटिव है, तो सर बी नेगेटिव मिल रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें सर क्या मिल रहा है पॉजिटिव दे रहा है वर्टेक्स, ठीक है। इसमें देखिए पॉजिटिव वर्टेक्स है ना, ठीक है। चलिए सर, अगर सर आप जब इतने स्मार्ट हो गए कि सर किसी गिवन कंडीशन जब आप ग्राफ को समझा सकते हैं, क्या ग्राफ से किसी गिवन पॉइंट को नहीं समझा सकते हैं? हम दोनों बात कर सकते हैं ना सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर सर, क्योंकि इन दोनों को, अच्छा इन दोनों क्वेश्चन को मैं प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब ग्राफ, अब इक्वेशन से किसी ग्राफ को सेटिस्फाई करा देना, या आपको ग्राफ से किसी पॉइंट को बता देना, ये सर अगर आपको आता है तो सर फर्दर आप जेईई की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार सर बहुत सारे 19 में, वो सर आप फर्दर फटाफट बना लोगे, ठीक है। तो यही इमेजिन बात है, ठीक है, बस आपको समझना है, ठीक है। आज किसी को डाउट नहीं है ना, बोल देना। हाँ सर, कल माथा नहीं चल रहा था, दिमाग भी नहीं चल रहा था, बात यही हम कर रहे थे और कोई नया नहीं कर रहे थे। पूरे क्वेश्चन में जो कल मैंने बात करा वही, बस आधा सांस लेने में बात छूट जा रही थी, और आज तो वही हालत है। हालत सही नहीं है मेरा आज भी, ठीक है। डॉक्टर बोला है रेस्ट करिए, ठीक है, कह रहा है कि आप रेस्ट करिए, धूप में ज़्यादा रहिए, खाइए पीजिए आराम से, ठीक हो जाएगा। धूप में से ज़्यादा रहना है, हाँ। चलिए अगला कंडीशन लेते हैं, चलिए। लेकिन रेस्ट रहना सर हमारे पता है ना अच्छा नहीं लगता है। इफ़ गिवन कंडीशन, हमारे पास सर कोई गिवन कंडीशन है, जैसे मतलब क्या है सर y इक्वल टू ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। हमारे पास सर कोई गिवन कंडीशन, सर आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सर a b c एंड d, राइट ना। हमको तीन बातें सर आइडेंटिफाई करना है सर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हमारे पास एक गिवन ग्राफ है, क्या है सर? गिवन ग्राफ लिख देता हूँ। एक हमारे पास इफ गिवन ग्राफ है, इसका नंबर क्या है सर? ये तो टोपा नीचे, ये तो सर लेस देन 0। अच्छा सर एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है कि नहीं ग्राफ? सर पक्का डी भी क्या होगा सर? 0 होगा। अच्छा सर सी क्या है सर? सी तो सर हमेशा देखिए इंटरसेक्शन ऑफ क्या है सर? वाई एक्सिस में होता है, तो सर पॉजिटिव में इंटरसेक्शन कर रहा है वाई एक्सिस में ग्राफ की नेगेटिव में कर रहा है? सर सी भी क्या अपना सर? अब सर बी की बात करते हैं, तो बी के लिए वर्टेक्स चेक करते हैं। सर एक्स देखिए वर्टेक्स कौन है सर? वर्टेक्स यही ना है, अरे सर ये ना वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यही होता है अपना। सर बी देखिए क्या एक्स एक्सिस में है ना, तो वर्टेक्स आपका क्या है सर? एक्स एक्सिस, मतलब 0 सीधर है, क्या होगा सर? तो जब 0 सीधर है तो सर हम क्या बात करेंगे, यानी कि जो हमारा बी यानी कि वर्टेक्स क्या आता है सर? बी एक्सिस को वर्टेक्स क्या आता है? माइनस बी अपॉन में 2 होता है, ध्यान सुनिएगा सर। अब वर्टेक्स आपका सर अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस क्या अलोंग द नेगेटिव एक्सिस? अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। तो जब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ वर्टेक्स हमारा जा रहा है तो सर हमारा वर्टेक्स तो पॉजिटिव है। जब वर्टेक्स पॉजिटिव है तो सर इसके उधर वाला व्यक्ति क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना? बात समझो, क्या होना पड़ेगा सर? पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। तो बोलो क्या होना चाहिए? सोचिए सर, सोचिए। बी बी, हाँ यही तो समझाना है सर। मान लेते सर अगर आपने बी को निगेटिव कर दिया, क्या कर दिया? मान लेते सर बी को आपने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, तो सर ये वाला बंदा तो पहले से नेगेटिव हो चुका है, तो फिर ये क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव, अच्छा इसको नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ना आ जाएगा। हमको सर बी को पॉजिटिव करना है ना, पॉजिटिव दिखाना है ना। तो ये सर पहले ही से हमको पता है सर ये वाला बंदा क्या है? नेगेटिव। क्या है सर? नेगेटिव। नीचे वाला जो बंदा बैठा है ए क्या है सर? नेगेटिव। तो नेगेटिव और ऊपर बी इक्वेशन में ही नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव को मार देगा। तो बी को क्या रहना पड़ेगा सर? अब पॉजिटिव के बराबर पॉजिटिव होने के लिए बी को चुपचाप पॉजिटिव बनना पड़ेगा ना, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो बी क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए सर? तो इधर का भी पॉजिटिव, यानी कि क्या होगा सर? बी ऑलवेज इस इक्वेशन में। सर आपने दो इक्वेशन समझा, दो कंडीशन आपने समझा। अभी उन कंडीशन में खास बात क्या है सर? पहले मैंने सर इक्वेशन दिया, फिर मैंने बोला ग्राफ को सेटिस्फाई कराओ, आइडेंटिफाई करो। फिर मैंने सर आपको ग्राफ दिया और मैंने बोला कि इनके पॉइंट को, इनके वर्टिक्स को ए बी सी को क्या करो? आइडेंटिफाई करो। सर आप इस बात को याद रखना, अगर कहीं पर भी अगर आपको इक्वेशन दे दे या ग्राफ दे दे, तो ग्राफ से अगर बोले कि ए बी सी डी आइडेंटिफाई करो, उसके वर्टिक्स, उसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट, तो आप इजीली कर पाओगे। ग्राफ अगर इक्वेशन देगा तो भी आप कर लोगे। सर इस इक्वेशन को देखकर हम क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट ना? कर लोगे सारी बातें। चलिए सर ठीक है, तो हम आते हैं फटाफट जेईई की बेस्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल का क्वेश्चन और दे दीजिए, कल एक क्वेश्चन और दीजिए ना, कल क्वेश्चन कराए थे ना आपके बैच में। लो मिटा दो ना इसको।
हाँ अच्छा, क्वेश्चन कराए कि हाँ क्वेश्चन नहीं कराते हैं, कुछ हम लोग केसेस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कुछ केस पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं, राइट ना। साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मिटा दो ना इसको। अब सर कुछ फर्दर हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं इस पूरे टॉपिक का, ठीक है। इस ग्राफ का एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं और जिससे क्या होगा सर, हमको हेल्पफुल मिलेगा जेईई के क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्योंकि जेईई पर इस पर सर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 19 में ही पूछा है, 3-4 है ना। चलिए सर, साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सर अभी एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम तो इसको बोलते हैं सर ये हमारा एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं सर, पहला बात करते हैं सर। मान लेते हैं सर हमारे पास एक ग्राफ है। अब सर आपको अनुभव हो चुका है, हमारे पास क्या है सर, एक ग्राफ है। अब एक ग्राफ सर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मान लेते हैं सर ax² प्लस में bx प्लस में c, राइट ना। अब सर इस ग्राफ को देखकर सर आपको बताना है ए बी सी के बारे में, इनके कोऑर्डिनेट, इनके वर्टेक्स के बारे में, राइट ना। इनके जो टर्म्स है ए बी सी, जो कोफिशिएंट है उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनो, ये जो ग्राफ किसका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं बात करूं, ये वाला जो बंदा है ना, अब ध्यान सुनिएगा सर। अब इसका जो ग्राफ है वो क्या है सर, वो सर कैसा है सर, ध्यान दीजिए। ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये y के बराबर है, क्या है सर। और सर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो y सर क्या है, पॉजिटिव है। y क्या है सर, पॉजिटिव है। ध्यान सुनिएगा मेरे पे, यानी कि ये ग्राफ जो इसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया, मैंने ये प्लॉट किया हुआ, और ये बंदा किसके बराबर सर, y के। और y सर इस ग्राफ में क्या दिख रहा है सर, पॉजिटिव दिख रहा है। यानी कि सर हम किसके लिए बात कर रहे हैं सर, हम सिर्फ y के लिए बात करेंगे। यानी कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं सर, यानी कि ये ग्राफ बताता है कि y क्या है सर, पॉजिटिव है। यानी कि सर ऑलवेज क्या है सर, y क्या है सर, ऑलवेज इसमें क्या कोई दिक्कत। यानी कि जब ये ग्राफ y के लिए है तो y तो सर इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यानी कि हम किसके लिए बात करेंगे, एक्चुअली हम इक्वेशन के लिए बात करते ही नहीं है, हम y के लिए बात करते हैं। तो y कैसा रहेगा, यानी कि दुनिया के सभी x की वैल्यू के लिए y क्या होगा सर, हमेशा पॉजिटिव आएगा। चेक कर लीजिए, x की कोई भी वैल्यू पुट करिए हमेशा y ऊपर ही आएगा। तो ऊपर सर y पॉजिटिव होता है ना, क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। अच्छा सर, मैंने बोला कि सर y ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। जब y ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग y क्या है सर, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब सर अब जब y इसके बराबर है, इसमें x से कोई वैल्यू पुट करो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सर सोच कर बोलो, क्या अगर y इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या इसमें a b c d की वैल्यू नहीं पता कर सकते हो। तो सर a क्या होना चाहिए इसमें, a तो सर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब a तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों सर, क्योंकि ये सर ग्राफ क्या है, अपवर्ड है। अच्छा क्या है सर, अपवर्ड है। अच्छा सर, अच्छा ये x एक्सिस कट नहीं कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं सर d से क्या होगा सर, लेस देन 0 का। इसका मतलब सर हमने एक और बातें प्रूव कर लिया, अगर ये दोनों कंडीशन जहां पर होंगी वहां पर y क्या होगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन दोनों जहां पर होंगी वहां पर y क्या होगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ x। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत। यानी कि आप सर इस ग्राफ से सर क्या डिफाइन करा, अगर ये ग्राफ सर किसी का होगा तो वो सर हमेशा दिखा रहा है क्या सर, y को। तो y सर इसमें हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, तो यानी कि हमने लिख दिया ऑलवेज पॉजिटिव है तो y। अच्छा y अगर पॉजिटिव है तो सर हम इस ग्राफ के थ्रू हम बात कर सकते हैं कि तुम्हारे जो पॉइंट है a b c d ये सब इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने सर a के बारे में चेक करा तो ये सर दिख रहा है कि सर ये अपवर्ड है, तो मतलब a पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी बात हमने सर इसमें देखा कि सर क्या इसमें x एक्सिस को सर ग्राफ कट नहीं करा तो d क्या है सर, नेगेटिव। और इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट सर 0,c तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक राइट ना। क्या ये दोनों पॉइंट सर इंपॉर्टेंट याद रहेंगे आपको सर। नोट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए सर आप लोग। x² प्लस में 1, x² प्लस में x प्लस में 1, ये सब क्या है सर, इसके d नेगेटिव होते हैं और ये क्या है सर, पॉजिटिव है। मतलब ये सर क्या है, इस ग्राफ का इक्वेशन, ठीक है। इसके बेस हमने कुछ क्वेश्चन करा हुआ था, ठीक है राइट ना। बात करते हैं फॉर ऑल x के लिए, किसके लिए बात करते हैं सर, फॉर ऑल x के लिए। हमारे पास सर एक इक्वेशन है, क्या है, x² प्लस में 2ax प्लस में 10 - a लेस देन 0, राइट ना, यही ना। देखो इक्वेशन ठीक लिखा है, -3 नहीं वहाँ पर 2, हाँ देखिए ये बात सही है, 10 - 3 कल क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है। अच्छा सर उसके बाद क्या हमने कुछ कंडीशन भी दिया था, बोल दीजिए क्या दिया था कंडीशन, इन विच, बोलिए इंटरवल इन विच लाई ए ना सर,
हमारा सर ए जो है, ए नहीं बात कर रहा, ए के लिए बात कर रहा, ठीक है सर। ऑप्शन कुछ हमने ऐसे दिया होता सर, आपका ए लेस देन -5 सर, बी जो ऑप्शन था -5 ए सर 2, सी ऑप्शन जो था सर ए ग्रेटर देन 5, डी ऑप्शन जो सर क्या था 2, ये था ना, क्या ऑप्शन नहीं था आपके? चलिए सर अब बात करते हैं सर यहाँ पर। अच्छा सर ये ग्रेटर देन था कि लेस देन था? यहाँ पर साइन इन क्वालिटी ग्रेटर देन था, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए ग्रेटर देन था कि सही था ना। चलिए सर तो बात करते हैं सर। देखिए सर हमको पूछना है सर कि दुनिया के सभी x के सभी वैल्यू के लिए ये जो रहने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है सर? ये दुनिया के सब x के सभी वैल्यू के लिए ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। वैसे इसमें a का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, राइट ना? a कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा? तो कुछ नहीं सर, जब इसने बोल दिया कि सर तुम क्या रहने वाले हो सर, तुम d सर, तुम्हारे में d हमेशा बाया रहने वाला है। क्या रहने वाला है तुम्हारे में? जो डिस्क्रिमिनेंट वो क्या रहने वाला है सर? बाया रहने वाला है। ये नहीं बताया क्या बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो y सर ग्रेटर देन है 0 से, तो लेस देन d सर इमेजिनरी होगा ना। मतलब नहीं समझे आप लोग? d सर इमेजिनरी होगा ना, कहने को ग्राफ में बताए d लेस देन 0, d जो आपका सर है लेस देन होगा ना, ए a ग्रेटर। क्या कह रहे हो सर अभी ना आप ही बताएं, क्या हमने क्या बताया? a ग्रेटर देन 0 जब y की वैल्यू सारे x के लिए पॉजिटिव हो गए और d फिर इमेजिनरी होगा लेस देन। हमने कुछ गलती नहीं क्वेश्चन में लिखा है। वो सर y की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। अच्छा y की वैल्यू y की वैल्यू क्या है इसमें सर? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो b नेगेटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और d नेगेटिव होगा। तो कैसे पढ़ाया सर कि जब y ग्रेटर देन होगा तो d नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव। हाँ अच्छा, नहीं चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। हाँ सर हमने अभी बात करा ना सर, इसमें सर क्या ये वाला बंदा कह रहा है सर y हम y ना है, ये क्या है सर y है। अगर y सर पॉजिटिव है तो इसके लिए सर कंडीशन क्या थे हमारा? इसका मतलब सर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d सर लेस देन 0, ये नहीं बात हुआ था? चेक करिए सर, हाँ ये बातें हुआ था ना अभी। x² प्लस में 2x प्लस में 10 माइनस 3a 0, मतलब ये वाला बंदा क्या है सर? अगर ये y क्या है? y है अपना y अगर सर क्या है पॉजिटिव है तो इसमें कंडीशन क्या था सर हमारा? a इसका मतलब ऑलवेज, अगर y सर ऑलवेज अगर पॉजिटिव होना चाहेगा, y ऑलवेज अगर पॉजिटिव होना, यहाँ पर सर ऑलवेज बोला मैंने, इक्वल नहीं लगाया सर, इक्वल लगाता सर ऑलवेज नहीं होता, ये ऑलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? अगर y ऑलवेज अगर पॉजिटिव दिखा रहा है इसका मतलब सर a ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा सर d क्या होगा सर? लेस देन 0 होना चाहिए, राइट ना सर? इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा सर? लेस देन 0 का, ठीक है। कोई दिक्कत सर? तो d की वैल्यू सर चेक कर लीजिए, इसमें कितना है सर? 2a² माइनस 4, a की वैल्यू कितना है सर? 1, c की वैल्यू कितना है सर? 10 माइनस 3a लेस देन 0। अब बोलिए सर कितना आएगा रिजल्ट? फटाफट बोल दीजिए आप लोग। यहाँ पर 4a² होगा माइनस 4 10 माइनस 3a, 4 से कट गया, a² प्लस में 3a माइनस 10 लेस देन 0। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सर, इसका फैक्टर क्या क्या आएंगे? a प्लस में 5 a माइनस, अब ये कह रहे हैं कि दोनों हम लोग क्या है सर? 0 से छोटे हैं, ठीक है। सर बेबी कर्व पर देख लीजिए, a सर -5 यहाँ पर होगा, a 2 यहाँ पर होगा, राइट ना सर? दोनों पर सर ऑड है तो इस पर सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें सर कौन सा आंसर है हमको? लेस देन 0 ना, तो लेस देन 0 कौन? नेगेटिव ही नहीं दे रहा है, तो यानी कि सर हमारा जो -5 से लेस a होगा और 2 से, ऑप्शन कौन है? ठीक है ना, ये बात थी ना, चलो ठीक। अच्छा समझ में आ रहा है ना आज? अच्छी बात है, ठीक है। अभी जेई पर आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जेई पर आ रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और कराकर जेई फर्दर आ रहा हूँ। एक एप्लीकेशन इसके और बच गया ना, चलिए मिटा दूँ ना, सबको समझ में आया? सर केस नंबर 1 हो गया ना, केस नंबर 2 अब सर आप बताइएगा सर, किसी इक्वेशन के लिए सर हमारा ग्राफ ऐसा है किसी इक्वेशन के लिए हमारा ग्राफ क्या है सर?
ऐसा है, मतलब y के इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या है सर हमारा, ऐसा है। तो क्या सर आप सर डिसाइड कर सकते हो कि सर इसके d और a क्या हो सकते हैं? चलो ध्यान दो सर, अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए अगर हमारा ग्राफ a है, क्या सर इसके पॉइंट के बारे में बता सकते हो? यू बोलो तो, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा है तो इस ग्राफ के लिए पॉइंट का नाम बताओ, क्या क्या होगा? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। क्या बताना है? मान लेते हैं सर हमारा एक एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू इतना, अगर किसी एक्सप्रेशन के लिए अगर मैंने ग्राफ ऐसा अपलोड करा तो क्या इनका नेमिंग कर सकते हैं, इनके पॉइंट के वर्टिस के लिए कर सारी बातें? डी क्या होगा, ए क्या होगा, सब ए बी सी डी के बारे में बात कर सकते हैं ना? तो बोलो क्या होगा, तुम ही बोलो पहले। रुके रहो, हल्ला मत करो, आ रहे तुम्हारे पास आ रहे हैं, बोलो। डी लेस देन, अच्छा डी लेस देन ए ग्रेटर देन। पहले इस ग्राफ में y क्या दिख रहा है? y नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पहले ये देखो ना सर, इस एक्सप्रेशन के लिए अगर इस एक्सप्रेशन के अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ग्राफ में सर y क्या दे रहा है? नेगेटिव, यानी कि x के सभी वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव, यानी कि सर ये क्या है? ऑलवेज नेगेटिव है। ऑलवेज क्या है ना? अरे गधा, y नीचे है तो नेगेटिव ना y देगा। अरे कोई भी वैल्यू आएगी तो y नेगेटिव ना होगा इसमें, नहीं समझ आ रहा? तो गधा है एकदम, तो कट करेगा तो रूट ना बन जाएगा। तू कल से सिंगेज बुक बेच दो आगे बगल वालों को, ठीक है? बेइज्जती करा रहा है उसका, रखता है, पढ़ता और लिख चाहिए नहीं। वाई भी सर बोल रहे हैं, वाई कट नहीं कर रहा है, वाई कर रहे हैं, यस नहीं कर रहा है कट करने। वाई को क्या क्या हम समझाएं? सर ग्राफा दिए तो वाई कट जाए तब ना हम उसकी बता पाएंगे। काटा नहीं कर रहा है, ऐसे कह रहे हो? ऐसे वही कह रहा है ये कर आदि जाम का सिगरेट खरीद यार डाउट है। चल इधर देखो, इधर गधा आ गई, ऐसा लग रहा है बात तो कैसे मैं समझाऊं? चलो इधर देखो, जो जैसे पढ़ो वैसे पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है? तो बोलो सर इस एक्सप्रेशन में y कैसा है सर? नेगेटिव है। इस एक्सप्रेशन के लिए y क्या है सर? नेगेटिव है, यानी कि ऑलवेज नेगेटिव है। अब सर जब इस एक्सप्रेशन के लिए सर y अगर नेगेटिव है तो क्या इस ग्राफ को देखकर सर मैं टिपा टिप्पणी कर सकता हूँ ए बी सी डी क्या रहा होगा? तो पहला बोलिए सर ये क्या रहा होगा इसमें? लेस देन 0 रहा होगा। अच्छा कोई बता दो डी क्या रहा होगा? डी भी सर लेस देन 0 रहा होगा, राइट ना? यानी कि सर पक्का एक हमने और बात सीख ली, अगर ये दोनों बंदा जहाँ मिलेगा वहाँ पर सर y क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। नहीं समझ में आया? सर लिख लो फटाफट लिख लो, चलिए लिखो सर। तीसरी पॉइंट यहीं पे देख लो, अगर मानते हैं सर हमारा देखो ये ग्राफ हमेशा x और y का है, ठीक है? देख लिया हमारा ग्राफ सर क्या है? अब कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्या कर रहा है सर? कट कर रहा है ना? अच्छा सर जिस पॉइंट पर सर कट कर रहा है उसके नीचे सब वैल्यू क्या है सर? नेगेटिव है, और जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसके ऊपर वैल्यू क्या है सर? पॉजिटिव है। तो सोच कर बोलो दुनिया वाले, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आता है? जीरो आता है ना? तो जहाँ जीरो वहाँ क्या? उस एक्सप्रेशन का रूट्स। सिंपल बात है ना? अरे जहाँ जीरो वहाँ उस एक्सप्रेशन का रूट ना। तो बोले सर जहाँ पर जीरो आएगा वहीं पर जिस एक्सप्रेशन का ग्राफ होगा उस एक्सप्रेशन का रूट्स होंगे। सर मैं इस रूट्स को अल्फा नाम दे दूँ, इस रूट्स का मैं बीटा नाम दे दूँ, कंफ्यूजन कोई? तब आप बताओ सर, अगर मैं बात करूं सर कि हमको पॉजिटिव कब बातें मिलेगी, तो देखो आउटसाइड द रूट्स के अगर सर बाहर चलोगे तो रूट्स के बाहर सारी वैल्यू क्या है सर? पॉजिटिव है। रूट्स के बाहर सारी वैल्यू क्या है सर? और रूट की इनसाइड में सारी वैल्यू क्या है सर? कोई दिक्कत? सर हमने बात करा एक और अच्छा सीखा सर, आउटसाइड ऑफ क्या है सर? अच्छा सर नेगेटिव कब होगी बातें सर? इन बिटवीन बोल दो ना, अरे बिटवीन रूट्स बस लिख देता हूँ, दोनों रूट्स के बीच में, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया? अच्छा अच्छा यहाँ पर पहुँच गए तो चौथा देख लो पॉइंट। कोई दिक्कत? अच्छा सर यहाँ पर सर नीचे नेगेटिव मिलेगा, ऊपर सर पॉजिटिव मिलेगा। अब सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या मिलता है सर? जीरो। तो सर जीरो कहाँ मिलेगा सर? जहाँ पर जीरो मिलेगा जहाँ पर कट करेगा। अच्छा जहाँ पर जीरो मिलेगा वहीं पर सर क्या होगा? उस जिस एक्सप्रेशन का ग्राफ होगा उस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा? रूट्स होंगे। तो इस रूट्स का नाम मैं अल्फा दे दूँ, इस रूट्स का नाम मैं बीटा दे दूँ, और सर अल्फा और बीटा के सर बीच में सर सारी वैल्यू क्या है सर?
y की सारी वैल्यू। सर यहाँ पर हम y की वैल्यू चेक कर रहे हैं, किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, y की वैल्यू। तो सर जो भी सर एक्सप्रेशन होगा वो सर किसका होगा, y का एक्सप्रेशन होगा ना। तो y के एक्सप्रेशन में सर इनके बीच में सभी y क्या है सर, 0 है। कुछ x की वैल्यू लेना, इनके बीच में x की वैल्यू कुछ लो, छुच्छा y छुच्छा क्या y नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। और इनके आउटसाइड में x की वैल्यू कुछ लो सर, y आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यह है सर कि अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी x के वैल्यू होंगे सब पर सर y क्या मिलेगा, और उसके आउटसाइड सर इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव कब मिलेगा सर, बिटवीन रूट्स लिखता हूँ, समझ ना, अल्फा और बीटा। सर नेगेटिव कब मिलेगा, आउटसाइड ऑफ रूट्स। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, मेरे सारे एप्लीकेशन समझ में आए, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात समझ में आई। चलिए सर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मिटा दो ना पीछे, समझ में आ रहा ना, हाँ चलो ठीक। सर हमारे पास क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 हैज imaginary roots and 4a minus 2b प्लस में c लेस देन 0। तो देन सर आपको बतानी है a 4a प्लस में 2b प्लस में c, b ऑप्शन बतानी है सर a प्लस में b प्लस में c। आंसर तो सबको पता होगा, चलिए चेक करते हैं सर। हमारे पास सर एक क्वेश्चन है जहां पर सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सर उसके जो रूट्स हैं वो क्या है सर, इमेजिनरी है। तब सर वहां पर एक कंडीशन गिवन है 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0 है। तब बताओ सर उसके लिए सर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये ठीक है। तो पहले सर हम समझते हैं कि ये चीज़ें हो क्या रही है। मतलब सर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है तो हमें सर एक ग्राफ लेकर आना पड़ेगा, राइट ना। हमारे पास क्या दिया गया है, एक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के थ्रू एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ पर हम सर पॉइंट रखेंगे। अब जो पॉइंट के लिए सर इक्वेशन ये वाले सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारे लिए ट्रू होंगे। सर चेक करते हैं पहले, तो पहले सर इसे बोला है सर इमेजिनरी रूट्स, क्या बोला सर, पहला कंडीशन जो दिया है वो क्या दिया सर, इमेजिनरी रूट्स दिया है। अब सोचो भाई, जब इमेजिनरी रूट्स दे दिया तो सर हमारे दिमाग में बातें आ गई, इसका मतलब सर एक्स एक्सिस को ग्राफ हमारा टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा देने के सर क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। और सर ये भी तो बात है ना कि डाउनवर्ड ही बन सकता है ना, क्या अपवर्ड बनेगा, क्या डाउनवर्ड नहीं बन सकता है, सोच को बोलिए सर आप लोग, डाउनवर्ड भी बनेगा ना। हाँ कोई दिक्कत सर, चलिए सर अब सर चेक करते हैं। सर अगर d, अगर सर ये बोल रहा है कि सर इमेजिनरी रूट्स है तो पक्का सर d एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो मतलब सर दो ग्राफ बनेंगे, या तो अपवर्ड बनेगा तो यानी कि सर d या तो पैराबोला बनेगा ना, नेगेटिव, तो ये को ऊपर बन सकता है, को नीचे बन सकता है, दोनों बन सकता है। अब सर दोनों में किस ग्राफ को लेकर चलना है सर ये आपको डिसाइड करना है। सर पहला कंडीशन दे दिया सर d सर लेस देन 0, हमने बात कर लिया, मतलब y क्या होने वाली है सर, d लेस देन 0 है ना, d सर लेस देन 0, तो सर d लेस देन 0 तो हमारे पास सर एक इक्वेशन है, हमारे पास एक और कंडीशन है। सर चेक कर लेते हैं, एक ही बात है, एक ही अगर बात है सर क्लियर हो गई तो हम बता सकते हैं कि सर ये वाला बंदा है कि ये वाला बंदा है, तो एक के लिए चेक कर लेते हैं सर। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया सर y का इक्वेशन जो दिया गया वो कितना दिया गया सर, हमारे पास सर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, राइट ना। अब सर इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ठीक है, राइट ना। ये हमारा सर क्या है, y का इक्वेशन है। अब सर x के किस वैल्यू के लिए सर ये वाला बंदा बैठा होगा, तो सर x के सर -2 पुट करिए, x की वैल्यू अगर -2 पुट करो सर ये वाला मिल जाएगा बात है। तो x के क्या सर, x के किस वैल्यू के लिए सर ये वाला है, तो
एक्स के किस वैल्यू के लिए सर? -2 के लिए, -2 पुट करिए सर, आपको मिल जाएगा। तो -2 पुट करते हैं क्या आपको सर मिलेगा बातें सर? तो y जो मिला आपको सर 4a - 2b और प्लस में c, और ये क्या है सर? <0 है। मतलब y सर क्या अपना है? <0 है। किसके लिए सर? x के -2 के लिए। तो सर ये वाला इंटरेक्ट कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो बोलिए सर, यानी कि सर अपना सर क्या है सर? ये तो पॉजिटिव दे रहा है, ये सर क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। तो बोलिए ये लेंगे, ये लेंगे, ये वाला तो हटाइएगा सर, ये वाला होगा। अब सर इसके लिए बात करनी है। अब कौन सा ग्राफ सर हमने पकड़ लिया सर? ये ग्राफ पकड़ लिया। अब सर वो ग्राफ पे गया सर, अब इसके ग्राफ के लिए चेक करना है सर कौन सा ट्रू होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चलो तो देखिए ध्यान दीजिए सर, अब इसमें सर ये सर एक्सप्रेशन कब मिला होगा? जब x की वैल्यू +2 पुट किया होगा ना। तो x की वैल्यू जब सर आप +2 पुट करोगे तो +2, देखो x की वैल्यू +2 इधर ना होता है। x की वैल्यू जब +2 पुट करोगे तो y कैसा मिला सर? नेगेटिव y चाहिए हमको सर। आप कुछ पुट करो, y सर आपको नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए सर? नेगेटिव चाहिए ना। तो बोलिए सर, तो x की वैल्यू अगर सर आप +2 पुट करा तो सर y क्या मिला? नेगेटिव मिला कि नहीं मिला? तो बोलिए सर ये वाला नेगेटिव दे रहा है। देख लो इधर, देख लो आप एक बार, अगर x की वैल्यू सर अगर आपने +2 पुट करा तो ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब x की वैल्यू सर पॉजिटिव, x की वैल्यू सर अगर आपने =2 पुट करा, +2 पुट करा, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना, मिल गया ना। लेकिन x की वैल्यू जब आपने 2 पुट करा तो ये वाला क्या दे रहा है सर? नेगेटिव दे रहा है ना। तो क्या ये नेगेटिव है सर? इसके अंदर गलत है असल में। चलिए सर, ये एक्सप्रेशन कब मिला होगा सर? जब x की वैल्यू सर क्या आपने 1 पुट करा होगा इसमें। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करा तो क्या होगा सर? क्या ये 0 देगा सर? x वैल्यू 1 पुट करते इधर पॉजिटिव 1 है सर। जब इधर 1 पुट करा तो क्या सर ये 0 दे रहा है? 0 मतलब सर रूट से इसके बराबर होना चाहिए ना, कट करना चाहिए ना। क्या दे रहा है? तो इसी तरह क्या है, ये कब मिला होगा सर? जब x वैल्यू -1 पुट करा होगा। तो x वैल्यू माइनस पुट किधर है सर? माइनस इधर है x वैल्यू। तो x वैल्यू जब -1 आपने यहाँ पुट करा तो सोच के देखिए सर, x वैल्यू जब -1 इधर पुट करा तो सर ये इसमें सर वैल्यू कैसे मिल रही है भाई? नेगेटिव ना। ये कैसा दे रहा है सर? गलत ना है, y नेगेटिव चाहिए हमको सर। ये नेगेटिव दे रहा है, ये नेगेटिव यहाँ पर ग्राफ में सर नेगेटिव मिल रहा है, तो इक्वेशन में क्या चाहिए हमको? नेगेटिव। सर तीनों गलती देखो, पक्का ये सही होगा। तो पर चेक कर लेते भाई किस पर सही होगा। तो -½ चेक करिए, अगर x वैल्यू -½ पुट करेंगे तो -½ पुट करने पर ये इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? ये इक्वेशन मिल गया ना। अब ये इक्वेशन सर नेगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है? और सर ये हमारा यहाँ पर -½ रखने पर भी y हमारा नेगेटिव आ रहा है, और ये एक्सप्रेशन भी क्या दे रहा है? नेगेटिव। तो सर क्या आ जाएगा? चेक कर लीजिए सर, x वैल्यू -½ पुट करके देख लीजिए, आएगा ये बातें। x की वैल्यू -½ पुट करिए, कितना आएगा सर? यहाँ पुट करिए तो y = a -½ का होल स्क्वायर प्लस में b -½ प्लस में c माइनस कितना आएगा सर? 4, अरे सर क्या, a/4 आएगा माइनस b/2 आएगा प्लस में c आएगा। एलसीएम ले लीजिए सर, तो 1/4 का एलसीएम कितना आएगा? 1/4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? a - 2b प्लस में 4c, ये नहीं मिलेगा सर। और ये सब क्या है सर? <0। कोई दिक्कत सर? अभी सर देखिए ये मिल गया तो ये वाला नेगेटिव है ना इसमें। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? कोई आपत्ति सर इस क्वेश्चन को समझने में? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया सर, ठीक है। क्या मज़ा आ रहा है? तो सर अब जेई पर भागे हम लोग। अब जेई का प्रीवियस क्वेश्चन ना, हाँ सर एक क्वेश्चन बस और देख लीजिए जेई के पैटर्न पर, फिर हम लोग सीधे प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं और जेई का फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आप सब हो चुके होंगे, ठीक है बेटा? दो ना, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, जेई चमक रहा है, देख लो। पूछा है ना? जो पहले वाला बताया वो पूछा भी है। अच्छा जेई का क्वेश्चन था, अच्छी बात है सर, हमने बोला ना जेई क्वेश्चन है। देखिए जेई में क्वेश्चन पूछा है, देखो 2004 में। चलिए सर बात करते हैं सर, एक और जेई के बेसिस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम फटाफट जेई बेस करते हैं, ठीक है सर? इतना आपको दे देना है कि जेई आपसे लग जाए। चलिए सर एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, मैं जेई बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, फाइंड ऑल वैल्यू of a for which the inequality एक्सप्रेशन दिया है सर, a - 4 x² और सर
पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है इसमें। -2 x प्लस में 2a - 6 < 0 इज satisfy for all real value of x is satisfying for all real value of रियल वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ -6 है, ये -2 ये -6 है। चलिए सर, क्वेश्चन को सर पढ़ना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन को अगर भाषा समझ गए तो सर आप पीला नहीं देगा, बहुत आसान भाषा में निकाल देगा। ठीक है, आंसर दिया इसका सर। सर क्या आपकी इनइक्वालिटी आना चाहिए इस एक्सप्रेशन के लिए? सर इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए जिसमें सर आपकी ए की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए? फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए। मतलब सर कोई समझाने की कोशिश करे, क्या कह रहा है? कह रहा है सर ना, देखिए, इज सेटिस्फाई फॉर द ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, फॉर दिस इस इनइक्वालिटी के लिए एक्स के सभी वैल्यू पर क्या हो सर, ये सेटिस्फाई हो। एक्स के सभी वैल्यू के लिए क्या हो सर, ये सेटिस्फाई हो। राइट ना सर? हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, एक्स के सभी वैल्यू के लिए ए का वैल्यू क्या होना चाहिए जो सेटिस्फाई कर जाए। सर यहाँ पर एक्स कैसा है सर? नेगेटिव दिख रहा है ना सर आपको? सर क्या दिख रहा है? क्या पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है ना सर आपको? सर एक्स के रियल वैल्यू के लिए सर क्या ये वाला इक्वेशन तो नेगेटिव दिख रहा है ना, तभी ना मिला होगा। ये नेगेटिव दिख रहा है ना, बात सुना रहे? अच्छा, नेगेटिव दिख रहा है सर, ये नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब क्या है सर? लेस देन सर क्या दिख रहा है? ए जो हमारा कोएफिशिएंट है एक्स का, a - 4 < 0 दिख रहा है ना सर? क्या मैं सर यहाँ पर ये पता कर सकता हूँ सर 4? यानी सर हमने एक कंडीशन सर ट्रू कर ली कि सर ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सर कितना होना चाहिए, 4 से कम। तो हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि a की वैल्यू 4 से कम है। राइट ना, ये नहीं बात कर रहा है सर? हमने पहला कंडीशन सर चेक कर लिया कि तू भैया a क्या है, 4 से भैया कम है। तो बोलो x की वैल्यू क्या हम इसमें सेटिस्फाई करा दें कि सर a की वैल्यू 4 से कम आनी चाहिए। तो भैया ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर? 0 है, लेस देन है। d क्या है सर इसका? d लेस देन 0 है ना? तो चेक कर लो यहाँ पर d कितना है सर? b कितना है सर? -2a का होल स्क्वायर -4ac 4ac कितना है सर? 2 - 6 सर इसको खोपड़ी खोलिए सर। 4a स्क्वायर सर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा बोलिएगा? ये मुझे एक ही बार बताइए कितना आएगा। देखिए सर ये 4a है, ये 16 है ना, मैं ऐसा देख रहा हूँ। ये क्या है सर? हाँ बोलिए। अरे एक बार कुल मल्टीप्लाई कर दो, 4 को ऐसे रख दो और इस सबका मल्टीप्लाई कर दो। राइट ना, करो कितना आएगा? 2a स्क्वायर -6a फिर -8a प्लस में 24 लेस देन 0। राइट ना? ये सर देखिए, अब सर -4 का भी मल्टीप्लाई देखो, ये कितना 6 और 8a कितना हो गया? -14 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई कर दो सर, 4a स्क्वायर -8a स्क्वायर, ये कितना है? 14 है। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 में कितना आएगा? माइनस है ना, प्लस में कितना आएगा? 56 है। कोई दिक्कत? अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस में कितना आ जाएगा? हाँ नहीं बोलो कितना आएगा? 90। कोई दिक्कत सर? देखिए 4 में से गया, कितना बचा सर? -4a स्क्वायर, कोई दिक्कत? प्लस में 56a - 96 सर 4 कॉमन हो रहा है इसमें, कितना कॉमन हो रहा है बोलिए? -a स्क्वायर बोलिए, प्लस में कितना है? 14a माइनस कितना? 24 लेस देन 0। कोई दिक्कत सर? अब सर देखिए ध्यान दीजिए सर, अब यहाँ पर सर बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई सर। यहाँ पर हमारा सर a स्क्वायर क्या है सर? क्वाड्रेटिक नेगेटिव है सर। हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो कर दीजिए सर, कितना आ जाएगा? a स्क्वायर -14a प्लस में 24 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत सर? सर क्या यहाँ से एक वैल्यू पता कर लोगे सर? आप देखिए सर कितना आएगा? हाँ 14 है ना सर, 2 बार आएगा। a - 2 a - 12 आएगा। सोच कर देखिए सर,
चेक कर लीजिए, a-2 a-12 आ रहा था, देख लीजिए सर आपका क्या सबका इतना ही आया? यस सर। देख लो देख लो, है इतना ही है ना। चलिए सर, तो बेबी कर्व सर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 12 आएगा, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत सर? प्लस माइनस प्लस, राइट ना, प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान दीजिए सर, देखिए सर इसकी इधर सारी वैल्यू क्या है सर? पॉजिटिव है। इसकी इधर सारी वैल्यू क्या है सर? नेगेटिव है। अरे सर छोटी वैल्यू है ना, देखिए इसकी इधर सारी वैल्यू 2 से 12 से बड़ी, तो बड़ी है ना, हमको सर पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसकी इधर सर क्या है? इसकी इधर सर क्या वैल्यू? सभी वैल्यू बड़ी है, और इसकी इधर क्या है सर? 2 से छोटी है ना, तो बोलिए सर क्या लेंगे? मतलब यहीं पर सर आपका 4 आएगा होगा, 4 कुछ इधर होगा ना सर, यही वाला सर इंटरसेक्शन का जाएगा ना। 4 से छोटी वैल्यू कितनी होगी सर? -∞ से लेके 2 तक। कोई दिक्कत सर? आंसर -2 से इंटर। बोलिए आया समझ में सर? कर लोगे ना सर? 19 वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है जेई में, आप सेम टू सेम कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत क्या नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, के बाद ये वाला 2 को भी ना लेंगे उसमें। नहीं सर, 2 क्यों लेंगे? 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 लेते हैं 0 हो जाएगा ना। अब 0 कभी 0 से होगा? अच्छा अगर आपका मन कर रहा है 2 लेने के लिए, 2 लीजिए, तो 0 हो गया, तो कभी 0 0 से बड़ा होता है ना, तो हमें वो कहाँ लेना है? तभी लेना है जब यहाँ पर इक्वलिटी इक्वल लगाया होता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक? ठीक है सर, थैंक यू, मज़ा आ गया सेशन आज का, ख़त्म कर दिया हमने। जय सर आज का क्लियर हो गया इस बेस पर।